हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को बाल गोविंद भगत का प्रश्नोत्तर कराने जा रहे हैं, जिसमें हमारे कवि ने पाठ से संबंधित इस प्रश्नोत्तर में क्या लिखा है, देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, परंतु उन्होंने अपनी दिनचर्या ऐसी बना ली थी। सुबह नियमित रूप से उठने के बाद अपने क्रियाकलाप सात्विक रखना। बाल गोविंद भगत निर्गुण पंथी थे, कबीर के अनुयायी थे, कबीरदास के आदर्शों पर चलते थे। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, इसलिए ये निर्गुण यानी ईश्वर को अंश मानते हुए ईश्वर को, परमात्मा को आत्मा का अंश मानते थे और गृहस्थ होते हुए भी वे गृहस्थ धर्म में लीन नहीं थे। वे हर तरह से साधुवाद में विश्वास रखते थे। उनके क्रियाकलाप भी वैसे ही थे। वे किसी से कुछ लेने देने के संबंध में विचार नहीं करते थे। वे सिर्फ और सिर्फ भगवान का भजन गायन करते रहते थे। यहाँ तक कि उन्हें अपने खाने पीने तक की भी कोई चिंता नहीं थी। वे सिर्फ भगवान का भजन पूजन ही करते रहते थे। दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्रवधू, जब भगत का बेटा मर गया तब भगत उसे और उसके भाई के साथ उसके घर भेजना चाहते थे, परंतु पुत्रवधू इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह जानती है कि ये बूढ़े हो गए और बुढ़ापा में अपना ख्याल खुद नहीं रख पाता है आदमी, इसलिए वह उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। अगला है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर भी कोई रोया गाया नहीं, कोई रोना धोना शुरू नहीं किया, बल्कि अपनी पुत्र वधू को भी मना कर रहे थे रोने से। वे कह रहे थे, इस समय तो उत्सव मनाने का है। वे आत्मा परमात्मा से मिलने चली गई। अब वह इस नश्वर शरीर को छोड़कर आत्मा परमात्मा से मिलने चली गई है, इसलिए यह समय उत्सव मनाने का है, रोने का नहीं है। अगला है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। भगत का व्यक्तित्व बहुत ही शांत चित्त और स्वच्छ था, धवलता से परिपूर्ण था। उनकी वेशभूषा, वे मझोले कद के थे, यानी मध्यम कद के थे। वे अपने माथे पर कनपटी तक की टोपी पहनते थे, अपने शरीर पर बहुत थोड़ा ही कपड़ा पहनते थे। उनकी दाढ़ी पकी हुई थी, उनके बाल लंबे थे और उनकी शरीर से हर तरह की स्वच्छता झलकती थी। अगला है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत बूढ़े होने के बावजूद भी अपनी दिनचर्या में कभी कोई कमी नहीं किए। वे जाड़े, गर्मी, बरसात आदि का ध्यान न रखते हुए सुबह उठकर कोसों दूर नदी पर जाते, वहाँ स्नान करके
घर आते थे तभी कुछ जलपान करते थे, अन्यथा बीच में वो कुछ भी खाते पीते नहीं थे। उनकी दिनचर्या बहुत ही अनूठी थी, इसलिए वे लोगों के लिए आश्चर्य का कारण थे। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत निर्गुण पंथी थे और कबीर के निर्गुण पंथ का गाना ही गाते थे। कबीर के आदर्शों पर चलते थे, अपनी खजड़ी बजाकर और बड़े ही उच्च स्वर में मधुर स्वर में कबीर के ही दोहों का गायन किया करते थे। आगे है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। बच्चों, इस पाठ के कुछ प्रसंगों को याद कर लीजिए और उन्हीं के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न का साधारण उत्तर तो यह है कि बाल गोविंद भगत जो प्रचलित सामाजिक मान्यताएं थीं कि बेटे के मर जाने के बाद उसके मरने पर रोया जाता है, यहाँ तक कि जीने मरने का भी सवाल आ जाता है, लेकिन बाल गोविंद भगत सीधे इसके विपरीत उसके मृत्यु पर भी वे गाना गा रहे थे और अपनी पुत्र वधू को भी न रोने के लिए कहते थे। सामाजिक मान्यताएं यही हैं कि पुत्र वधू की दूसरी शादी न होने दिया जाए, परंतु बाल गोविंद भगत बेटे के मृत्यु के पश्चात अपनी पुत्र वधू को उसके भाई के साथ भेजकर कहते हैं कि इसकी दूसरी शादी कर देना, और उसे अपने भले ही अकेले रह लेते हैं, परंतु अपनी पुत्र वधू को अपने पास नहीं रखते हैं और उसके भाई के साथ उसे भेज देते हैं। यह उनकी महानता का ही लक्षण है। अगला है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थीं, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। धान की रोपाई करते समय खेतों में जब पानी लबालब भरा रहता है, उसमें किसानों के बच्चे, पत्नी और किसान खुद भी जब धान की रोपाई करते रहते हैं और मधुर गीत गाते रहते हैं, और जब बीच बीच में थक जाते हैं तब मधुर गीत गाते रहते हैं, उनका यह दृश्य बहुत ही मनोरम लगता है। वहीं बाल गोविंद भगत भी जब अपने खेतों में रोपाई करते थे उन किसानों के साथ, तब वो भी अपनी खजड़ी बजाकर मधुर स्वर में गाना गाते थे, जिसे सुनकर वहाँ उपस्थित सारे किसान उनके गीत के स्वर में डूब जाते थे, उनके गीत के स्वर सुनने लगते थे, जो उन्हें बहुत ही मधुर लगते थे और उनके कार्य को भी बड़े उत्साह के साथ, और वो उनके मधुर गानों को सुनकर अपने कार्य को बड़े ही उत्साह के साथ करते थे। तो बच्चों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। अगले चैप्टर के साथ मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।